हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों और कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। आज हम पार्ट 22 लेसन 22 जिसमें अंग की मात्रा दी गई है, किसकी अंग की मात्रा दी गई है, उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ये जो अंग हमें दिया हुआ है इसकी मात्रा कौन सी है। तो हम इसे बोलेंगे अंग की मात्रा होती है ये, ठीक है। इसी के साथ हम जो है अंग जो दो हमारे स्वर जो थे जो हमने लास्ट में पढ़ा था उन दोनों की मात्रा को हम साथ में पढ़ते हैं। जैसे हमने ए आई, ई ओ औ और आ ये जो सब साथ में पढ़ा, उसी तरह से हम अंग एह की मात्रा को साथ में कवर करते हैं। तो यहाँ इन्होंने हमें इस पुस्तक में हमें अंग का एग्जाम्पल जो है क दिया है। अब क को देखिए, क के ऊपर हमें एक डॉट, एक बिंदी सी लगी हुई दिखाई दे रही है ना। दैट विल सिग्निफाई द मात्रा ऑफ अंग। इट्स ओके। अब इसी अंग के साथ मैं बताती हूँ कि हमारा इसी के साथ अंग अह है ना। तो अह जो दूसरा हमारा स्वर था वो लिखा जाएगा ऐसे। मैं नीचे लेके जाऊंगी, एक बार हम यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको बताऊंगी कि हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो अंग के बाद जो अह है तो वहाँ पर हमें क के साथ क्या दिखाई देगा, वहाँ पे क नहीं मिलना चाहिए, कुछ और ही मिलेगा, पर फिर भी लिख सकते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस टाइप से जो है अंग की जो भी मात्रा लगती है ना, अंग की जो भी मात्रा लगती है वो ये वाली है, और अह जो है उसकी मात्रा लगती है वो ये साथ में दो बिंदी वाली है। लेकिन इस मात्रा को हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। ये दोनों डॉट है ना, इसको अगर हम जैसे हम पहले हम सीखते आ रहे थे कि टी सी इस टाइप से, तो अगर हम इसे सीखेंगे तो हम कहेंगे टी के साथ में दो डॉट लगी हुई है ना। इस टाइप से आप ऐसे दिमाग में लगाएंगे कैसे होगी वो, क्या होगी, तो आप सीख सकते हैं टी के साथ में दो डॉट लगी हुई है। अब हम आगे वाले चैप्टर में जाते हैं, आगे वाले पार्ट में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा अंग जो है ये जो है ये क्या ऐसे ही लिखा हुआ है या कुछ डिफरेंट है। हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके। यहाँ तो भाई अंग नहीं, ये तो ये इसके बाद में दिया हुआ होगा, ये रहा। हाँ देखो, हमने देखा वो बीच में हमारा एक और चैप्टर आ गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर जैसे हमने वर्णमाला को पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो है उस वर्णमाला के अकॉर्डिंग है ना, जो हमारा अंग जो था उसके बाद में अह दिया हुआ था है ना, ये वाला दोनों बिंदी एक साथ में दिखाई देगी। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, अंग अह को साथ में पढ़ा है, और इसी बेस पे हम पढ़ेंगे। हमारे जो 23rd जो चैप्टर दिया हुआ है 23 नंबर जो पार्ट है उसे हम एक बार स्किप करेंगे और उसे इन दोनों के बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने, और सुनो, इस ये जो अंग अह की जो मात्रा है ना, ये वाली, ये जो दो हमें दिखाई दे रही है, ये दो डॉट वाली जो मात्रा हमें दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। देखो लिखा भी है। चलो हम हमारे मेन चैप्टर में जाते हैं, इसे बाद में देखते हैं। हमारा चैप्टर था अंग की मात्रा। इट्स ओके। क्या था,
अंग की मात्रा। तो इसे कैसे बोला जाएगा? सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मे का। मे, थोड़ा देखो दोनों मे दिए हुए ना, आपको मैं बोल के दिखा रही हूँ। दोनों मे दिए हुए हैं और फिर हैं दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लिखने में भी दिखाई दे रहा है और बोलने में भी। बोलने में देखो, मैं स्कूल में, अब मैं एक लाइन बोल रही हूँ, मैं लिखूंगी बाद में यहाँ। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। पहले मैंने बोला ये वाला मैं, पहले मैंने बोला ये वाला मैं, यानी मैं, है ना। मैं स्कूल में, फिर उसके बाद जो मैं है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, है ना। और फिर वो बोलेंगे जैसे वो स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। फिर ये है आ जाएगा, वो स्कूल में पढ़ते हैं। इट्स ओके। तो अब मैं ना वो हमने जो लाइन बोला उसे लिख के दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम यहाँ लिखते हैं। चलो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे में। देखना, हमें नाक के अंदर से ऐसे लगेगा जैसे नाक और मुंह दोनों से बोला जा रहा है ना। में, आप देख में बोलेंगे तो नाक में तो आवाज अपने को धुंधला ऐसे नहीं हो रहा, नाक से आवाज आ रही है, अपने को पता लग रहा है। और गले से भी हमें अंदर से देखना में, है ना, तो ऐसे ऐसे अंदर झंझनाट सी हो रहा है। तो में स्कूल मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। इट्स ओके। तो यहाँ हमने देखा कि जो पहला जो में जो है, जो हम बोल रहे थे ना कि ए आई ओ औ औ की जो मात्रा लगा के हम बना रहे थे, तो इस टाइप से जो है इसमें स्ट्रेस ज़्यादा दिया हुआ है में। फिर दूसरा जो में है स्कूल में पढ़ता हूँ। और ये जो पहला जो में दिया हुआ है ये है सब्जेक्ट। इंग्लिश में जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो है किस रूप में ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है। इंग्लिश में इजी समझ आएगा, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है। प्रोनाउन क्या होता है, हिंदी में जिसे सर्वनाम बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट जो हमारा होता है हिंदी में उसे विषय बोलते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी pronoun are those words which are used on the place of noun, है ना। pronoun are the words which are used on the place of noun। तो noun देख लो, यहाँ पे में जो है ये है तो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पर्सन कोई भी होगा ना, कोई लड़का लड़की जो भी है, पर ये जीवित इंसान है, तो इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। वैसे ये संज्ञा है, लेकिन यहाँ जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम इसे प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो इसीलिए ये में जो है यहाँ सर्वनाम का काम करता है। सेकंड जो में हमें दिखाई दे रहा है में, है ना, में जितना उसमें नाक से नहीं बोल रहे हैं हम इतना, में है ना। तो ये जो में है ये यहाँ पे संज्ञा नहीं है, ये क्या है, ये हमारा जो स्कूल जो है ना, और ये हमारी क्रिया जो है पढ़ना, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए इंग्लिश में मे को क्या बोलेंगे, इन बोलते हैं, इन होता है ना, इन। और आपने पढ़ा होगा कभी इन, ऑन और बिटवीन, ये एटसेट्रा, ये क्या खाए जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन होता है, एट होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्रीपोजिशन, है ना। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यहाँ शब्दों को जोड़ने का, है ना, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं।
ताकि उनका अर्थ जो है मीनिंगफुल निकले, अर्थपूर्ण जो है उनका प्रयोग किया जा सके। इसलिए यहाँ जो मे है ये प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ जो है ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। और हमारा पढ़ना क्या है? पढ़ना हमारी, हम जिसे क्रिया बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में उसे वर्ब बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, पढ़ना क्या है? वर्ब है। फिर आप है ना, हम चलते हैं तो ये जो हमने देखा कि मे जो होता है और मे होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है जो हमें नीचे सिग्निफाई कर रहा है। इसी तरह से हमें एक और बहुत ही अच्छी बात दी हुई है, वो है दूसरी जो बात दी हुई है वो है, देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मेरा तो नीचे ये दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि मार्कर अभी ये ऑन हो रहेगा, तो ये यहाँ से ऐसे अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ से देख लीजिए, दिख रहा है। तो इसका भी हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। देखो एक जो है ना, मैं लिखती हूँ, वह स्कूल में पढ़ता है, ये लंबा हो जाएगा, इस बोर्ड पे आ जाए, ऐसा कोई वाक्य सोचिए। वह जाता है, वह जाता है, देखिए वह जाता है। आपको देखना है सिर्फ है को, यहाँ मैंने है के ऊपर डॉट नहीं लगाया ना, तो इसे यही रहने दो। फिर मैं बोलूँगी, फिर हम देखेंगे वो जाते हैं, वो जाते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, तो हमें क्या देखना है? हमें तो इस ये वाली जो बिंदी है ना, इसी को देखना है, जो यहाँ नहीं लगी है लेकिन नीचे लगी है। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि मैडम एक में लगा, एक में नहीं लगा, तो फिर हम मतलब क्या, कैसे इसे मानेंगे? आप इसे ऐसे मानेंगे कि सबसे पहले कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य के अंदर हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा विषय क्या है, हमारा संज्ञा क्या है ना। तो इसके अंदर हमारा जो है, संज्ञा की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है ना, संज्ञा यानी सर्वनाम भी हो सकता है। तो यहाँ इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट वह है, वह कोई भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी, है ना। तो जो ये वह जो है, वह जाता है, तो हमें सिग्निफाई हो रहा है कि वह जो है कोई एक व्यक्ति है, और एक लड़का या लड़की कोई भी है, और इसीलिए जो अगर वो एक है तो इसे हम बोलेंगे एक वचन, ठीक है। अगर वो एक है तो उसे हम बोलेंगे एक वचन, और जब एक वचन होता है तो उसके पीछे जो होता है हम है का प्रयोग करते हैं। एक वचन के पीछे हमेशा हम है का प्रयोग करते हैं, और है जो होता है उसके ऊपर हम डॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम है के ऊपर बिंदी लगाएंगे, डॉट लगाएंगे ये वाली, तो ये जो है जो होता है वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम है के ऊपर डॉट लगाएंगे वो प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल बनने के बाद फिर क्या होगा? सिंगुलर वाक्य के साथ हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलते हैं हमारी नीचे वाली लाइन में, जहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरल यानी बहुवचन। तो देखिए वो जाते हैं, अब यहाँ तो हमने लिख दिया कि वो है और पीछे एक डॉट लगाई है। तो रिस्पेक्टेड गाइज, इसके अंदर वो जो है वो एक वचन नहीं है, यहाँ पे ये बहुवचन है। बहुवचन मीन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नाउन को सिग्निफाई कर रहा है। हम कहेंगे वो जाते हैं, वो मतलब एक नहीं है, या तो वो दो है या दो से अधिक हैं, है ना। तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा है का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और बता रही हूँ कि ये है और है जो है, ये इंग्लिश में क्या बोला जाता है इन्हें? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो है एक्सीलेंट आइडिया है, जो हमने बहुत आगे जाके सीखा था, बहुत आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उससे पहले शायद हमने 10th क्लास में जाके ये डिफरेंस सीखा था, क्योंकि पहले कभी किसी ने बताया तो हमें ध्यान नहीं होगा, बच्चे थे, पर 10th क्लास में हम समझने लगे तब ये समझ आया। तो मैं हिंदी में तो आपको बता दिया, एक वचन, सिंगुलर,
उसके साथ है का प्रयोग होता है। बहुवचन, प्लूरल, मैं इंग्लिश साथ में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इंग्लिश से आसानी से समझ सके, ठीक है। तो बहुवचन जो होता है वो प्लूरल होता है, उसके साथ हमेशा हैं का प्रयोग करते हैं, यानी डॉट वाला। अब मैं आपको बताती हूँ नॉलेज के लिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में ये जो है ना, इनका क्या डिफरेंस होता है। इंग्लिश में आप लिखते हैं, मार्कर इस, इंग्लिश में आप लिखते हैं ही इज गोइंग, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, इज गोइंग टू स्कूल लाइक दिस, है ना। और आप लिखेंगे दे आर गोइंग, है ना। तो आप यहाँ जो ये इज लिखा है, यहाँ पे आपने जो ये इज लिखा है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे हिंदी में हम बोलते हैं है। और यहाँ जो मैंने आर लिखा है, इसे हिंदी में बोलते हैं ये वाला, ये आर जो है ना, ये वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ही तो सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगा हुआ है, और आर जो है यानी दे जो है वो प्लूरल है, जिसके साथ आर लगा हुआ है। और इज और आर जो होते हैं वो ही हमारी हिंदी के अंदर अगर हम देखेंगे तो है और है। इट्स ओके। अब हम चलते हैं हमारे शब्दों की तरफ। तो ये हमने देख लिया हमारा में और है। क्लियर हो गया। अगर आप किसी अपने घर में अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली चीज़ है ना। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हम देखते हैं। सबसे पहला हमें शब्द जो है वो दिया हुआ है अंत। अंत जो है इसके ऊपर ए जो दिया हुआ है, वहाँ हमें अंग, है ना, अंग जो होता है ना, हम पढ़ा था पीछे, अंग, है ना, तो अंग की मात्रा दी हुई है और तय तो हमें दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, अंत, है ना, अंत। अब देखो, वहाँ हम बोल रहे थे अंग और अह ऐसे बोल रहे थे, और यहाँ हम बोल रहे हैं अंत। तो जैसे ही हम अंग अह को शब्दों में प्रयोग करते हैं तो वो अंदर से कुछ सिकुड़ जाते हैं, अंदर से मतलब अंदर से ऐसे लगता है कि अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। तो वो बोले जाएंगे ना, तो वो एक स्पीड के साथ जब बोले जाएंगे तो अंत, है ना, जैसे ही आप इसे बोलेंगे ना अंत, तो हमारी टंग जो है पीछे जाएगी, अंत, इस टाइप से। तो हम जो है डायरेक्ट अंग नहीं बोल रहे, चाहे अंग ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे, पर हम इसे बोल रहे हैं अंत, ठीक है। अंत, गै की थोड़ी सी ध्वनि सुनाई दे रही है पर डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, अंश, है ना, इसे बोलेंगे अंश। और यहाँ जो है ये जो डॉट लगी हुई है, ये नए के रूप में प्रयोग हो रही है, हमेशा नए के रूप में प्रयोग हो रही है, ये वाला नए, हाफ हो गया पूरा, ये डॉट हमेशा नए के रूप में प्रयोग हो रही है, और नए के हम इसे नए के रूप में बोलेंगे। और नए जो है ना, आप देखो नए बोलेंगे तो हमारी टंग ऊपर टच हो रही है, नए, है ना, तो हमारी नाक से भी हमें लग रहा है कि कुछ ध्वनि हमारी आ रही है ना, इस टाइप से, तो इसे हम बोलेंगे नए के रूप में। फिर आगे हमारा आ रहा है अंधा। अंधा के अंदर भी हमारा जो है ए है, उसके साथ में हम नए जो है छोटी सी डॉट है उसे नए के रूप में बोलेंगे, अंधा। इट्स ओके। देन वी हैव एवं। अब आप कहेंगे कि डॉट तो नए के रूप में बोल रहे थे, तो ये फिर वह के साथ में मैं क्यों बोल रहे हैं, है ना, एवं, एवं, है ना। तो यहाँ जो होता है डॉट जो होती है वो हमारी अंग की ध्वनि होती है, अंग की ध्वनि होती है वो हमारे मुंह और नाक यानी हमारे नोज और माउथ दोनों से निकलती है, इसलिए जो है हम इसे जो है नए और मैं भी जो है हमारे नासिक यानी दोनों हमारे मुंह और नाक दोनों की ध्वनि है। तो जैसे ही हम नए और मैं बोलेंगे
तो दोनों ही तरह की ध्वनि की आवाज़ आ रही है, इसलिए अंग जो होता है वो सिग्निफाई कर रहा है हमारी छोटी सी न और मैं दोनों ध्वनियों को। तो ये अंग जो होता है ये हमारी न और मैं दोनों ध्वनियों को सिग्निफाई कर रहा है। पर कैसे कर रहा है? ये तभी कर रहा है जब ये किसी शब्द के ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो कंगा, यहाँ जो है कंगा है, कंगा। अब आप कंगा आप बोलोगे ना तो आप देख रहे हो आपको अंग की पूरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कंगा, है ना। पर इसके साथ भी न अटैच है। आप बोल के एक बार और देखना, कंग, न की सी ध्वनि आ रही है ना, तो कंगा। कंगा कंगी होती है, जो आप अपने बालों में कंगी करते हैं ना, बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर ये कंगी होती है। इसी तरह से कंस, न की ध्वनि सुनाई देगी अब आपको, कंस, कंस, इट्स ओके। फिर आता है सॉरी फिर आता है कांता। कांता के अंदर भी आपको न की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, कांता में आपको क्या सुनाई देगी? न की ध्वनि सुनाई देगी। फिर आपको दिखाई दे रहा है खंड। खंड के अंदर आपको वापस फिर से जो है फिर से आपको न की ध्वनि सुनाई देगी। खंड जो है वहाँ आपको फिर से न की ध्वनि सुनाई देगी। आफ्टर दैट वी हैव गंध। खंड जो होता है ना वो पार्ट होता है, भाग होता है। फिर होगा गंध। गंध होती है कोई किसी चीज़ की स्मेल होती है ना। न की आवाज़ आ रही है ना, गंध, गंध, लाइक दिस। उसके बाद हमारा आ रहा है घंटा। उसके बाद हमारा आ रहा है घंटा। घन, फिर आपको न की ध्वनि सुनाई दे रही है, घंटा। फिर आ रहा है चंदा। च के ऊपर अंग की मात्रा है, चंदा, है ना। फिर आ रहा है द के ऊपर अंग की मात्रा है, तो ये बोले जाएगा दंगा। क्या? दंगा, दंगा। फिर आ रहा है दंड। दंड के अंदर भी न की छोटी सी मात्रा है, तो इसे बोलेंगे दंड। फिर वापस द के ऊपर अंग की मात्रा है, न जो है छोटा सा बोला जाएगा दम्ब। उसके बाद फिर द के ऊपर न की मात्रा है, तो इसे बोलेंगे दंस। क्या बोलेंगे? दंस। नींव होता है आधार, कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो नींव। बच्चे को शुरू में जो हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो वो उनकी नींव होती है, बेसिक यानी नींव। नी, आप नी बोलोगे ना तो इसके ये जो नी के ऊपर छोटी सी डॉट लगी है ना, ये छोटा ने टाइप से बोला जाएगा, नींव, है ना, नींव, नींव, इस टाइप से कैसे बोलेंगे? नींव। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बंद। बंद जो है इसके ऊपर भी हमें न की छोटी सी आवाज आएगी, बंद। देन वी हैव बैंत। बैंत के ऊपर भी हमें न की सी छोटी सी आवाज आएगी, बैंत। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मंत्री। मंत्री जो है वहाँ भी हमें, ये देखो मार्कर कहाँ गया, अब ये देखो मंत्री है। मंत्री के अंदर भी हमें न की छोटी सी ध्वनि सुनाई देगी, मंत्री। आप सुन पा रहे हैं? मंत्री। ठीक है, फिर उसके बाद आ रही है मंद। मैं के ऊपर न छोटा सा, मंद, मंद। फिर आ रहा है वही मैं जो हम पढ़ के गए थे ना, तो मैंने, मैंने, मैंने मतलब मैं खुद जो हूँ ना, सेल्फ है ना, मैंने। मैंने को बंगाली में क्या कहते हैं? आमी, आमी बोलते हैं क्या? आमरा, आमरा तो मेरा, आप वो बताना मुझे क्या बोलते हैं? मैंने, मैंने। और फिर शांत जो है, शांत, फिर नए की छोटी सी आवाज़ आ रही है, शांत।
उसके बाद हमारा आ रहा है संत। संत के अंदर भी हमें न की छोटी सी आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर देखिए साए। अब आप साए, साए होता है, साए के ऊपर छोटी सी अगर अंग की मात्रा होगी तो ये हो जाएगा साए। देखिए साए आप बोलेंगे ना तो इसमें थोड़ी सी न की सी फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, साए, है ना। तो ये बोले, अब ये ऐसे शब्द है तो इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, साए, सायकाल, है ना। फिर होता है सिंह। हम बोल देते हैं ये, अगर हम डोट नहीं लगाए तो क्या सिंह जो सही है, पर अगर हम डोट नहीं लगाएंगे तो इसे बोला जाएगा सी है। सी है कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो अंग, इसमें देखो सिंह, इसमें अंग की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, सिंह, है ना। इट्स ओके। देन हम बोलते हैं हमारी प्यारी सी हिंदी, है ना। तब हम बोलते हैं हिंदी। आपको एक बात और बता रही हूँ काम की। हाँ, लंबा तो नहीं हुआ वीडियो। अब हम जो है हिंदी है, हिंदी के अंदर हम क्या करेंगे, दो तरह से हिंदी लिखते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर में या कहीं और जगह देखा होगा, तो आज हम इसे क्लियर करते हैं कि कौन सी हिंदी का शब्द जो है वो सही है। मैंने खुद देखा है, मैंने डिबेट भी किया है इस बात पर। फाइनली हम रिजल्ट पे पहुँचे भी हैं। देखो हिंदी जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है कि, और नए वाली ये हिंदी होती है जो यहाँ लिखा है ये वाली। पर एक हिंदी जो है हम बहुत सी जगह ये देखते हैं। मैंने टेस्ट लिया था पिछली बार, किसी ऑफिसर, बहुत ही एक गजटेड ऑफिसर थे मेरी क्लास में, तो उनके अंदर क्या हुआ, हिंदी जो है उन्होंने ऐसे लिखा था। और उनकी ये गलती नहीं है, ये न्यूज़पेपर के अंदर भी इस टाइप की हिंदी हमें देखने को मिलती है। नाम नहीं लूँगी किसी न्यूज़पेपर का, पर सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर हिंदी का पेपर है जिसके अंदर ये टाइप, ये वाली हिंदी लिखी हुई दिखती है। अगर कहा जाए तो मैं भी 10वीं क्लास तक इस हिंदी को लिखती थी, हमें भी नहीं पता था। पर ये जो हिंदी है ये ऑथेंटिक नहीं है, और सही जो रूप माना जाता है वो हिंदी का कौन सा माना जाता है, ये वाला माना जाता है। तो यहाँ जो ये लिखा है ये हमारी राइट है ना। हिंदी का ये रूप ये चलन में है, काम चलाऊ चला रहे हैं, पर जो हिंदी के ऑफिसर होते हैं, हिंदी के अधिकारी होते हैं, हिंदी के वर्कर होते हैं, उन्हें हमेशा ये वाली हिंदी जो है यानी ये यूज करनी चाहिए। अब हम एक सवाल और उठता है, इस हिंदी में इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि हिंदी ये है, इसके फ़र्क ये है कि ये जो न है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो इसमें फ़र्क क्या हो गया फिर, क्यों नहीं हम इसे ही लिख ले। सवाल तो ये भी मेरे दिमाग में उठा था। तो रीज़न ये है कि हिंदी जो है एवरी टाइम, हिंदी जो है एवरी टाइम अपना रूप बदल रही है, और आसान भाषाओं को, आसान तरीके जो होते हैं ना उसको अपने अंदर समा रही है। तो अगर हम यहाँ ये न लगाएंगे बीच में तो हिंदी थोड़ी सी टफ नहीं, मतलब इसमें न और लिखना पड़ेगा ना। तो हिंदी तो हमेशा अपना नया रूप लेके और शॉर्ट रूप में आ रही है, छोटे रूप को लेना चाह रही है, ताकि लिखने में और पढ़ने में और बोलने में आसानी रहे। तो क्यों जो है इस हिंदी को हम लिखेंगे जिसमें यहाँ न लगा के टाइम वेस्ट होगा। तो अपने समय को बचाने के लिए, अपने टाइम को देखने के लिए और हिंदी के मानक रूप को प्राप्त करने के लिए, ये दो नहीं है भाई, एक ही है यहाँ पे, है ना। हिंदी ने अपना ये वाला रूप लिया, ठीक है, और इसे जो है सही रूप माना जाएगा। ऐसे लग गया, चक्कर चक्कर हो गए कक्षा के अंदर ऐसे, है ना। आप तो समझ ही गए हैं, बोर्ड भर गया है, समझ गए, हिंदी भी समझ गए हैं और थोड़ा सा इंग्लिश का भी समझ गए। इंग्लिश का शायद इस क्लास में पहली बार हुआ है, और सिर्फ समझाने के लिए, बाकी इंग्लिश का यूज़ नहीं करना। पर मैं चाह रही हूँ कि अगर हम इंग्लिश का कोई भी शब्द नहीं बोलेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा आप सब ऑफिसर लोगों के लिए समझना कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ, अगर पाठ को मैं अध्याय बोलती जा रही हूँ तो आप सोचेंगे अध्याय, या कुछ तो समझते हैं कुछ नहीं समझेंगे। दूसरा मैं बोल रही हूँ मानकीकरण रूप होता है और पंजीकरण होता है, स्पष्टीकरण होता है। तो अगर मैं इनको इंग्लिश में नहीं बोलूँगी ऐसे शब्दों को, तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट आंसर्स जो है एक्सप्रेस बाय मी, है ना, कि आप इसे किस टाइप से जो है माइंड में फिट कर पाएंगे। तो चलो यहाँ तक हमने किया क्या, एक ये तो इसने बताया
एक अक्षरों का प्रयोग करके अंग की मात्रा। फिर हमने देखा दो अक्षरों का प्रयोग करके अंग की मात्रा। आज इसने क्या मिस्टेक की है इस पार्ट ने, इसने यहाँ पे लिखा नहीं एक अक्षर का प्रयोग करके अंग की मात्रा, दो अक्षर का प्रयोग करके अंग की मात्रा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं भाई, तीन अक्षर का प्रयोग करके अंग की मात्रा है, जिसे हम करेंगे हमारी अगली कक्षा में, क्योंकि काफ़ी हो गया है और हमें धीरे धीरे चलना है और वो उतना ही पढ़ना है जितना कि हमें अच्छी तरह से समझ आ सके। इसलिए आज जो भी करवाया है उसका अभ्यास कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, नए अक्षरों के जोड़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।